दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तीनों एमसीडी की 272 सीटों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग होगी और 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज कर दी। आयोग के मुताबिक बैलेट पेपर से वोट कराने के लिए अब समय नहीं बचा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, बीजेपी किसी भी पार्षद को दोबारा टिकट नहीं देगी और दूसरा, किसी भी नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। दिल्ली से बाहर केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर कैग रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की मांग है कि विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसों के गलत इस्तेमाल पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार जनता को धोखा दे रही है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पहले साल में दिल्ली से बाहर विज्ञापन कर 29 करोड़ खर्च किए। जेएनयू के दलित स्कॉलर मुत्तू कृष्णन की खुदकुशी के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कृष्णन ने 10 मार्च को अपनी फेसबुक पोस्ट में जेएनयू में भेदभाव का आरोप लगाया था। कृष्णन जेएनयू में एमफिल का छात्र था और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के सुसाइड मामले में आंदोलन कर रहा था। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 7 साल की एक बच्ची को किडनैप कर रेप किया गया। ये वारदात होली के दिन की है। पीड़ित बच्ची शाम के वक्त घर के पास एक पार्क में खेलने गई थी। इसी दौरान उसे किडनैप कर लिया गया। रात 9 बजे के बाद बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में भी 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दोपहर के वक्त जब बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अपने घर बुलाकर बच्ची के साथ रेप किया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी जगत को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक इमारत के अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डूबकर 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। दोपहर के वक्त अर्पिता के घर में कोई नहीं था। इसी दौरान वो पड़ोस में बन रही एक इमारत की तरफ चली गई। वहीं टैंक में गिरने से अर्पिता की जान चली गई। इमारत बनाते समय बिल्डर ने बैरिकेडिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। दिल्ली में एक ऑटो वाले ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की जान बचाई। सीलमपुर की रहने वाली लड़की इकोनॉमिक्स का पेपर खराब होने के बाद आईएसबीटी फ्लाईओवर से कूदकर जान देने जा रही थी। तभी वहां से गुजर रहे ऑटो वाले ने लड़की को समझाकर रेलिंग से नीचे उतारा। इसके बाद वो लड़की को कश्मीरी गेट थाने ले गया, जहां लड़की की काउंसलिंग की गई। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवसेना पर निशाना साधा। मुंडे ने कहा कि शिवसेना इस मुद्दे पर वाकई गंभीर है तो उसे सरकार से हट जाना चाहिए। मुंडे ने आरोप लगाया कि शिवसेना के मंत्री सत्ता का सुख भोग रहे हैं और उसके विधायक सदन में आक्रामक तेवर अपनाकर दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। मुंबई के वर्सोवा में तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री जयसुधा के पति नितिन कपूर ने एक इमारत की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। नितिन कपूर मशहूर अभिनेता जितेंद्र के रिश्तेदार भी थे। कहा जा रहा है कि नितिन ने कुछ फिल्में बनाई थी और कुछ समय तक असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से उनके पास कोई काम नहीं था। यही वजह थी कि वो डिप्रेशन में चले गए थे।